संग संग बाबा यूं ही आप
रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 तो आज की मुरली, और वी हैव कम टू द ईयर एंड, और ईयर एंड में जैसे दीदी ने बोला हमें अपने आप को एसेस करना है कि शुरू में ईयर में जो भी हमने कोई रेजोल्यूशन करे होंगे, नहीं भी करे होंगे, पर अपनी स्थितियों को चेक करेंगे, क्या अचीव किया और कहाँ लूज आउट किया जो हम कर सकते थे। सपोज कहीं पे हम कर सकते थे पर नहीं कर पाए, तो उसमें बाबा क्या कहते हैं, हार्ट फील नहीं करना, क्या करना है, अपने को बदलना है। और हमारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन रहने चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कौन सी चीज मेरे को अचीव करना पॉसिबल है, जिसको कहते हैं, जस्ट लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। लोअर हैंगिंग फ्रूट जो होता है ना, जो मुझे लगता है ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, उसको तो कर ही लो। और जो आप थोड़ा थोड़ा और करते हो तो दूसरी चीजें और अचीव करना फिर हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि शक्ति बढ़ती है ना, जितना करोगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। आप एक चीज रियलाइज करना, कोशिश करना ये कि जैसे सपोज आप अमृत वेला उठ नहीं पा रहे और उठ जाते हो तो योग नहीं लगता है, हो जाता है ऐसे, तो उसमें आप ये करो, मैं जिद कर लो मैं तो बैठूंगी, कुछ भी हो जाए मेरे को बैठना है, मुझे पता है बाबा मुझे किसी न किसी तरह खींचेगा। आपको रियलाइज होगा, करते रहो, कुछ भी हो जाए बाबा खींचेगा,
आपको एक्सपीरियंस होगा। एक ऑस्ट्रिया की सिस्टर है, वो आई हुई थी, उसने शेयर किया कि सब कहते हैं एक्सपीरियंस हो, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। एक दिन बैठ गई, कहती मुझे आज अभी एक्सपीरियंस चाहिए, मैं तो अभी करूँ, और उसको हुआ। पर अपनी जिद को भी पक्का करना है ना, अधिकार है ना, कौन कौन मिला है और क्या वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जिद पकड़ लो, मुझे तो चाहिए। मुझे अपनी सिचुएशन के लिए पीसफुल सोल्यूशन चाहिए ही है। आपको करना है, आपको मुझे थॉट देना है, कैसे दोगे ये आप जानो, है ना। ये सारी चीजें तो उसको पता ही है पीसफुली कैसे करनी है, उसको तो अनपीसफुल मेथड जो है उसको मालूम नहीं। तो आज की जो मुरली है, आज की जो मुरली है, आज बाबा ने दो बातों पे बहुत एम्फसाइज किया है। एक है सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चाई पर, और जहां सच्चाई है बाबा कहते हैं वहां सफाई भी है। तो सच्चाई क्या है, एक बार लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विल आई अप्लाई इट इन माय लाइफ। हम कहते हैं बाबा को बताना है, एक तो हम लेटर में बाबा को बताएं, हर घंटे में बाबा को बताएं, राइट। जो भी हम कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और चेकिंग को हम अपनी थोड़ा सा सटल बनाते जाएं, मोटी मोटी चेकिंग। तो आई थिंक उसका टाइम तो आप सबके लिए निकल गया, क्योंकि वो मोटी वाली चीजें तो आप करते ही नहीं हो गए। झूठ बोल दिया, किसी को फंसा दिया, ये सारी चीजें हम सब में नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चे। तो कैसी सटल चेकिंग हमको करनी चाहिए। क्या चेक करेंगे? बाबा की श्रीमत पे चल रहे नहीं चल रहे। तो वो तो मोटा शब्द हो गया श्रीमत, करेक्ट, पर कैसे? मैं बाबा का ज्ञान सुनती हूँ तो क्या उसको अप्लाई करती हूँ, धारणा कितनी कर पाती हूँ? ठीक है ना। तो आज हमने जैसे सुना कि सच्चे बाप से करना है, और नहीं तो बाबा ने क्या बोला है, अगर आप नहीं बताते, अगर आप अपनी चेकिंग नहीं करते, तो बाबा हमेशा कहते हैं अंश का वंश बन जाता है। वो कहते नहीं, जो कख का चोर वो लख का चोर। ये नहीं कि हम कह सकते कि उस छोटी सी चोरी थी। चोरी मीन्स मन चंचल हुआ, मन आया किसी चीज पर, मुझे ये चाहिए, मुझे तो लेना ही है, तो वो चोरी हो गई, है ना। ये तो हमने मोटे स्थूल रूप से लिया, पर अपने आप की क्या चेकिंग करेंगे, मैं सच्चाई कहां तक अप्लाई करते हैं। आप जब लोगों से व्यवहार में आते हैं, तो आप ये देखो, आप जो उनको बोल रहे हो, डू यू मीन व्हाट यू से, आर यू सेइंग व्हाट यू थिंक। मनसा वाचा कर्मना हमारा एक लाइन में है। करेक्ट। तो क्या मैं वो बोल रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ, है ना। और अगर हम कड़वा सोच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हमें उसे बोल देना है, मत बोलो ना, चुप रहो, राइट। फिर दूसरी बात, हम कई बार कहते हैं नहीं, मैं यू विल रियलाइज इन मेनी केसेस, समटाइम्स हम वी जस्ट वांट टू प्लीज पीपल फॉर व्हाट, कि हमारा काम हो जाए। वो भी झूठ में आ जाता है, सच में नहीं आता। ऐसे कोई झूठ हम नहीं बोलते हैं, पर ये वाली बातें हम जब करते हैं, हम इसको जस्टिफाई करते हैं। जो कहते हैं ना पीपल प्लीजर जो होते हैं, दे सफर अ लॉट। अंदर जैसे होता है ना, दुख भर जाता है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, एक तो सेल्फिश पर्पस हो गया, किसी के अंदर फियर होगा, जो भी होगा, ये काम हमको नहीं करना है। आज मेरे को ये सुबह से ये थॉट आ रहा था कि ये पीपल प्लीजिंग पे मुझे हमें
बहुत सटल रूप से होता है, चेक करें। मोटे रूप से हम सब नहीं कर रहे हैं, आई एम क्वाइट क्लियर कि आप सब नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रही हूँ, मुझे भी अपनी ये चेकिंग करनी है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, किसी दीदी को इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करिए ना please। Sometimes, yeah, sometimes we do some things for the sake of peace at home. Yeah, I mean, true। बाहर के लोगों से तो I think I don't care anymore. Totally But, I was just agree, going to say totally the same agree. thing, Savita. but Just to Give me an diffuse a example. situation, you lie. हम I कर mean, whether देते, you lie तो नहीं No, exactly, not पर lying। lie तो नहीं कह सकते. पर हम It's a we modulation do of the something situation. मन से नहीं करते, मन से नहीं होता हाँ. पर कर देते हैं कि चलो Give me an example so that you know it will Like- be clear to everyone. Like Didi, if you are not happy from inside, but you don't want to show to other members in the family, तो फिर उनको प्लीज करने के लिए आप आई मीन डिफरेंट वे पे एक्ट करते हो, बट अंदर से यू आर दुखी। हाँ, पर But वो my आप point- क्यों कर रहे हो, आप अपनी इंटेंशन देखो। I don't want to show them, I don't want to make them unhappy। That is a good intention ना। अच्छा, also like बट एक some सेकंड कंप्लीट दिस। तो okay. आपकी इंटेंशन अच्छी है, पर साथ साथ यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। वो सच में होने का हमें एफर्ट जरूर करना है। यहाँ पे मैं अग्री कर रही हूँ कि आपको ठीक है, आप उनको भी दुख नहीं देना चाहते, तो इसलिए कर रहे हैं। What were you saying, Sippy? I was saying like two people, supposing there are 5 people in the family, one person is upset with someone कि उसने ऐसे कहा वैसे कहा, तो मुझे भी पता है कि उसका मीनिंग तो वही था, पर उसको समझाने के लिए या डिफ्यूज करने के लिए या उसको पॉजिटिव सोचने के लिए कहने के लिए one says नहीं नहीं, she didn't mean this या he didn't mean this, don't be silly, you try to diffuse it, even though in your heart of hearts you know it's absolutely true. It's just so that the person does not think, starts to think better about the other person. देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब आप ऐसी कोई बात करते हो, उसको भी पता है कि आप सही नहीं बोल रहे हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने क्या, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। तो आई वुड से, आई मीन उनको instead of getting hurt we have to understand the other soul. On the face of it कह दो या जैसे भी, वो इतनी प्रॉस्पेरस इंसान लगता है और जिसको दुख दिया है, तो उसका माइंड इतना कन्विंस्ड है कि ये इसने मुझे कष्ट पहुंचाया है, तो उसको अगर मैं ये कहूंगी नहीं नहीं, वो नहीं समझ में आने वाला। नहीं की बात नहीं है, आपने बोलना है, वो बोल रहा है, करेक्ट, वो अच्छी बात नहीं बोल रहा है, पर वो क्योंकि डिस्टर्ब्ड है, वो ऊपर से जो लग रहा है, अंदर से किसी का पता है? किसी का नहीं पता what is going on inside people ना। ये तो I mean this is how I would use it and I feel I achieve success when I do this. बाकी कोई भी आप बात करोगे, अगर वो ट्रूथ नहीं है, not have the impact it will give you। that's right. तो अपनी शक्ति को बढ़ाना है। ये हम फियर में आ रहे हैं, अगर हम फियर में आएंगे तो उनको फियर की एनर्जी दे रहे हैं। फियर जो आप कुछ I said that's right, makes sense, yes. आपका कुछ शायद वो भी शेयर करने लगे, To say absolutely right. आपने अगर उन्हें ये बोल नो दे डोंट
दैट इज नॉट ट्रू। उस टाइम पे वो मीन कर रहे हैं, चाहे बाद में रिग्रेट करें। हम अपने बच्चों को, हम सब अपने बच्चों को क्या क्या कह देते हैं जब गुस्सा आता है? कई बार हस्बैंड और बच्चों की ही इंटरेक्शन थोड़ी इनअप होती हो है। जाती है. So I think it is right to just say, I do now sometimes, that maybe he's upset about something. छोड़ दो. So you will support him. So now I have started saying, no, I don't support anyone. I am neutral. For me, everybody is. और every time you will be able to do this, you will feel आपकी शक्ति बढ़ गई है। ये करेक्ट नहीं है, मान लिया। ये आपको हर्ट कर रहा है, वो भी मान लिया, इट्स ओके। बट वो ये देखो व्हाट दैट सोल इज गोइंग थ्रू, वी डोंट नो उसके अंदर क्या चल रहा है। Okay, not just, suppose there's one person who happens to annoy at least 3-4 people in the family, cousin, ye wo jo bhi kahin. So each one has that impression, and that person is prospering beyond prospering, in the sense not financially or otherwise, but always, I mean, looks, and I also sometimes feel is very, very thrilled with so and so's life. So when they hurt somebody and you try to convince, I can know this person is actually inside this thing, that thing. Nobody is ready to hear. I've tried it so many times. No, you don't know, and I have to keep quiet then. तो आपने ये कभी ट्राई किया बोलना कि वो भी अंदर से कैसा है, हमें तो नहीं पता, ऊपर से लग रहा है? ये तो आपने नहीं किया। No, I said अपना ही कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अपनी कोई प्रॉब्लम चलो, हो सकती है। we'll talk about the detail some other time. Let's not waste so much. तो but as a matter of fact, जो भी हम बोल रहे हैं, फिर हमारे भी मनसा वाचा कर्मणा में सच्चाई होनी चाहिए ना। अगर हम उनको बोल रहे हैं तो हम भी तो कन्विंस हो ना कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है। हम भी तो ये एक्सेप्ट करें ना कि हाँ, वो सच में वो आत्मा दुखी है अंदर से। और हम हमेशा दूसरे की बाहर की प्रोस्पेरिटी को देख रहे हैं, हमें अंदर की प्रोस्पेरिटी नहीं पता। अंदर की प्रोस्पेरिटी मीन्स मैं निरंतर सुखी हूं। अगर मैं सुखी हूं, मैं दुख नहीं दे सकती, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है देना। क्यों परमात्मा की प्रेजेंस से हमें सुख मिलता है, क्यों हमें योग में सुख मिलता है? इसलिए क्योंकि वो निरंतर सुखी है, वो सुख का दाता है, सागर है। उसके पास जाएंगे वही मिलेगा, और कुछ है ही नहीं उसके पास। उसके पास दुख का नाम निशान ही नहीं है। दुख से कितनी दूर है परम धाम में रहता है ना। ऐसा सोचो, और जो आप बोल रहे हो पहले खुद कन्विंस होगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप बाबा को बुलाओ, बोलो बाबा बताओ मेरे मुख से क्या निकलना चाहिए, निकालो, तब देखो क्या निकलता है मुख से। नहीं समझ आ रहा क्योंकि खुद फियर में आ जाते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। वी आर ऑल गोइंग थ्रू मेनी प्रोसेसेस, मेनी थिंग्स विच आर डिफिकल्ट। जिसको बाबा ने आज देखो सारी बातें बताई हैं वो जो हम कर रहे हैं ना। बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था। तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सा अनुभव करेंगे? कर्मातीत का मतलब क्या होता है? हमारा एम है अभी कर्मातीत बनना। क्या होता है कर्मातीत का मतलब? काम करते हुए उससे डिटैच्ड रहना। We are connected with Baba, doing whatever we are doing. आप कुछ कहने लगे हो रेनू? साक्षी दृष्टा बनकर। हाँ, मतलब तुम कर्म के प्रभाव से न्यारे, कर्म का मुझ पर इम्पैक्ट ना हो, वो है कर्मातीत अवस्था। ना अपने कर्म का, ना किसी दूसरे के कर्म का, ना वातावरण का, ना शरीर का, ना मेरे संस्कारों का। मेरे को कोई चीज जब इफेक्ट नहीं करती, वो है कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहते हैं तो उसमें आप कौन सा अनुभव करोगे? तो ऐसे लगेगा कि ये जो सारे तूफान है ये फिनिश हो गए। क्यों फिनिश हो गए? वो तो आ रहा है। कैसे फिनिश हो गया? मुझे उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। और वो छोटे छोटे इंस्टेंसेस हम सबको अनुभव होते होंगे कभी कभी। कभी कभी अनुभव करते हो ना
कि कोई बोल रहा है तो हमें नहीं, हमें लगता है ठीक है बोल रहा है, इट डजंट मैटर। फिर बाबा ने बोला विघन में घबराएंगे नहीं, अवस्था निडर होगी। निडर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। तो जब हमारे को कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, माना मेरी अभी स्थिति में मुझे काम करना है। रुस्तम मानी दीदी? रुस्तम जितना पावरफुल, हम जितने, मैं आत्मा पावरफुल बनती हूँ तो मेरे को जो विघन आते हैं वो उतने पावरफुल होते हैं। हो रहा है सबको ना एक्सपीरियंस कि विघन पावरफुल है, इसका मतलब आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो ना। चैलेंजेस आते हैं ना। यस, चैलेंजेस चैलेंजेस पावरफुल हो जाते हैं, हमें चैलेंजेस पावरफुल अनुभव होते हैं। अगर चैलेंज पावरफुल अनुभव नहीं हो रहा, मतलब उस वाले विघन को हमने पार कर लिया। जो हमें चैलेंज पावरफुल लग रहा है वो अभी मेरे लिए पावरफुल है, और मैं जितनी पावरफुल हो जाऊंगी तो उसको समाप्त कर दूंगी। हाँ जी नीरू बहन, आप कुछ कह रहे Sometimes you just then question yourself and wonder that how is it, the more I'm trying to do it, why do Becoming situations, yeah, why do situations worsen then? Yeah. देखो, एक मैं ये what I'm sharing with you is my personal experience। जैसे हम पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे को चीजें, जो भी चीज सामने आई उस चैलेंज में हम थोड़ा सा पावरफुल हैं, तो शुरू में लोगों को क्या अनुभव होता है, बड़ा स्पिरिचुअल बनते हैं। देखना जरा, इतनी बड़ी बात हो गई, इनको असर ही नहीं होता। और एक और रिजल्ट होता है उसका कि जो तुम बने हुए थे डोरमैट, है ना, सबकी बातों में हाँ जी करना, प्लीज करना, ये सारे जो चीजें हम कर रहे थे डर के मारे, आपने वो करनी बंद कर दी। इसलिए नहीं बंद करी क्योंकि आप किसी को दुख देना चाहते हो, आपने इसलिए बंद कर दी बिकॉज यू आर अनदर पर्सन, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट एनी मोर, बिकॉज आपके अंदर सच्चाई सफाई आ गई है। दे अदर पीपल विल ऑल्सो फील डिस्टर्ब विद दैट। तो पहले शुरू में वो चैलेंज बनेगा, फिर आपकी सच्चाई सफाई, आपकी शुभ भावना, आपका शुभ इंटेंशन उनको तब धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा और कहेंगे हाँ ये ठीक ही कहते हैं, आपके पास आएंगे और आपके साथ आपकी शुभ भावना को फिर वो अनुभव करेंगे। वो तो क्लाइमैक्स तो आएगा अगर आप बदलोगे। आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपने कहा मैं डिस्टर्ब नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रिजमोहन भाई साहब ने, आप मिले हो आप में से कई लोग उनको, बहुत ही पावरफुल आत्मा, शिव बाबा उनको हर चीज के लिए कहते थे इनमें डबल शक्ति है, डबल शक्ति आत्मा की शक्ति, राइट। ही इज अ सीए, हाईली एजुकेटेड, एंड उन्होंने बताया, कहते मेरे फादर व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो जो जाते हैं ना जो क्रेमेशन के लिए, तो ही सेड कि काफी सारे जो लोग थे वहां पे रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। कहते मुझे रोना नहीं आ रहा था, तो मैं रो नहीं रहा था, तो सबने बातें करनी शुरू कर दी, ये रो भी नहीं रहे, इनको दुख ही नहीं है, इनको तो बड़ा सुख मिल रहा है कि इनको तो अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, इतना कुछ छोड़ के जा रही है इसलिए मिल रहा। और उनके अंदर टोटल न्यारापन। फिर आप देखो उस आत्मा की शक्ति, कहते हैं जो रो रहे थे ना, मैं उनके मतलब एट अ सेफ डिस्टेंस खड़ा हुआ था, विमेन थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी, कहते मैंने उनको सकाश दिया, वो थोड़ी देर रोना उनका बंद हो गया, टेम्परेरी। आप देखो लोग उनकी बातें कर रहे हैं, वो उनको सकाश दे रहे हैं, आत्मा की शक्ति को देखो, है ना। उन्होंने तो परवाह नहीं करी, वो बोल रहे हैं तो बोलते रहे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये है, ऐसे होता है ना। स्पिरिचुअल होने का मतलब है टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट,
अंडरस्टैंड स्पिरिट किसको, मैं आत्मा अपने आप को समझा, जस्ट लीविंग द बॉडी। कल मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया, शी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैच, शी लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स टू कोविड, देन शी सेड माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे, फिर उसके ब्रदर इज डिफरेंटली एबल्ड, तो उसकी चैलेंजेस काफी सारी हैं। तो कल उसने मेरे को मैसेज भेजा, मेरा सारा कुछ देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया, शरीर का कोई मीनिंग ही नहीं है और हम इसमें सारी जिंदगी इसको ही सजाती। सारी परिस्थितियों ने उसको सिखाया शरीर हैज नो मीनिंग, राइट। हमने शरीर को सजाना नहीं है पर हेल्दी रखना है, क्योंकि शरीर के द्वारा हमने एक्सपीरियंस करना है। अगर शरीर को हम में पेन होता रहेगा तो हमारे को जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी चीज होती है वो आत्मा को पुल करती है। अगर हम शरीर को सही रखने की एफर्ट करते हैं तो फिर वो पुल खत्म होती है, फिर मैं अपने आप को डिटैच कर पाती हूँ। डिटैच किस किस चीज से होना है हमें बताओ। पेन से। हाँ जी आरती, जस्ट कैन यू बी अ लिटिल लाउडर? जी हो, आई हैव अ कोल्ड तो शायद इसलिए नहीं आवाज आ रही, बट आई फील डिटैचमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पेन, फ्रॉम हर्ट। वो उस फीलिंग से अगर डिटैचमेंट हो जाए तो आई थिंक काफी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, डिटैचमेंट फ्रॉम हर्ट कब होगी? लेट मी पुट इट लाइक दैट, लेट्स गो टू द रूट। व्हेन वी आर अटैच्ड टू पीपल, अटैच्ड टू पीपल, संबंधों से, संबंध, जो हमारे संबंध है उनसे डिटैच्ड। संबंध किससे रखना है? संबंध दीदी मोह, ममता, बाबा से। और दुनिया में, बाबा, दुनिया में भी हम संबंध रखेंगे, किस चीज से रखेंगे? विद आत्मा द से। सोल, यस। जब आत्मा से कनेक्ट होंगे तो ये चीजें फिर खत्म होंगी। और दीदी किस चीज से डिटैच कोई बहुत अच्छी चीज है या कोई बहुत अच्छा है तो उसके प्रभाव से भी डिटैच होना है। वो भी संबंधों में आया, करेक्ट। मतलब आत्मा को देखना है, relationships, past इवेंट्स, हाँ relationships, past relationship, events, yeah, अपने संस्कारों से, संस्कारों से। ये कहना मेरी तो आदत ही है, तो आदत है तो छोड़ो ना। आप छोड़ोगे तो छूटेगी ना। आदत किसने बनाई? मैंने। छोड़ेगा कौन है? मैं, जैसे वो ईगल की स्टोरी सुनी हुई है ना, एक टहनी पे बैठी हुई थी, उसको पकड़कर राजा ने ऐलान किया इसको उड़ाओ, तो सबने कोशिश की, वो नहीं उड़ी। एक आया वहां पे, एक ऑर्डिनरी सा आदमी आया तो उसने उड़ा दी, सब शोर मच गया, वो ईगल उड़ गई। तो राजा ने बोला इसको इनाम देना है, बुलाओ इसको। कैसे? तो कैसे उड़ाई? कहते मैं तो, उसकी इंटेंशन थोड़ी थी उड़ाने की। वो कहता है मैंने वो टहनी काट दी, उड़ गई। तो उन टहनियों को काटना है ना जो हमने पकड़ी हुई है। मेरा तो संस्कार है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरा तो संस्कार है, मैं ऊंचा ही बोलूंगा, मैं नीची बात में बोल ही नहीं सकता। मेरी आवाज ऐसी लगती है आपको कि रूड हूं, फिर मेरा संस्कार है ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये सारी बातें, मैं चुप रह ही नहीं सकता, मेरे को तो बोलना ही बोलना है। कुछ हो गया मेरे को तो रिस्पॉन्स करना ही करना है, पर मैं अंदर से मैं आपके लिए बड़ी अच्छी भावना रखता हूँ। ये सारी बातें हमें तो मालूम चला है ना, वी हैव टू लीव इट। आई कैन नॉट हेल्प इट, वी कैन हेल्प एवरीथिंग। आत्मा में बहुत जबरदस्त शक्ति है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमारे को बाबा अष्ट शक्तियां, एक्चुअली सर्व शक्तियां, मेन शक्तियां 8 हैं जो हमने पढ़ी। एक्चुअली सारी शक्ति बाबा हमारे को सारी शक्तियां प्रदान करता है। बाबा कहते हैं यूज करो ना, और कुछ नहीं कर सकते, अंतर्मुखी हो जाओ, कनेक्ट विद योरसेल्फ। तो अपने संस्कारों से डिटैच होना है और अपने शरीर से भी डिटैच होना है। One thing that really helps also is I think detachment from appreciation. जैसे तारीफ और निंदा दोनों से detachment. तारीफ तो हम सुनते हैं, अगर उससे डिटैच्ड रहेंगे तो then the निंदा also will not affect us. मैंने इतना प्यार से खाना बनाया, उन्होंने तारीफ नहीं करी,
मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी तारीफ नहीं करी। मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी, मेरी तारीफ नहीं करी। ये सारी बातें जो हैं क्या है? What does it mean when हम कहते हैं मुझे तारीफ चाहिए? Means what? हम भरपूर नहीं है. नहीं है. It means we don't feel good inside, so we need to hear it outside. Yes, because inside हम We are empty. we are not feeling good, right? फिर मतलब तो किन 3 चीजों से हमारे को डिटैच होने का एफर्ट करना है? अपने संस्कारों को चेक करेंगे. कौन से जो भी मुझे तंग करता है, क्या तंग करता है? मेरे संस्कार ही मुझे तंग कर रहे हैं. अगर मुझे गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पे या रोना आ जाता है, वो बात मुझे तंग कर रही है, उसको रियलाइज करना, राइट? वही तो फिर उसी के ऊपर तो हमको काम करना है. तो 1 मिनट के लिए हम सब देखें, है ना, न्यू ईयर भी आ रहा है, कि कौन से वाला मेरा संस्कार है जो मुझे तंग करता है और मैं उसको छोड़ने का संकल्प लूं. हम सब करेंगे. किया सबने? कोई जी. करना चाहता है? I don't know whether this is a sanskar, but seeking approval is one thing that I want to let go of. And not everybody's approval, but the few people who matter the most, you know. So that is that one sanskar that troubles me. So if you don't get their approval, you feel disturbed. I feel disturbed and I lose faith in myself. Okay. So जिसका आप अप्रूवल सीख कर रहे हो, वो ज्ञान में चलते हैं? वो ज्ञान के हिसाब से आपका अप्रूवल देते हैं कि ज्ञान के बिना देते हैं? नहीं, वो एक्चुअली मैंने तो नहीं सोचा, बट हाँ जी, मुझे नहीं लगता वो ज्ञान के हिसाब से अप्रूवल देते हैं, है ना? इट्स मोर लौकिक. या तो आपको देखना है कि आपका जो भी है चल रहा है, जिसके लिए आप अप्रूवल सीख कर रहे हो, क्या वो ज्ञान के हिसाब से मैं ठीक चल रही हूँ? आप अगर ज्ञान के हिसाब से ठीक चल रहे हो, इट इज ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल अप्रूव. जी. बिकॉज ज्ञान के हिसाब से चलना अर्थात आपने पूरे विश्व का अप्रूवल ले लिया. ओके. बिकॉज वो बाबा कहता है. और बाबा क्या करता है? बाबा कहता है जो भी बाबा करते हैं, जैसे एक सिचुएशन में हम 10 लोग हैं, बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, राइट? तो ड्रामा उस 10 लोग जो उस सिचुएशन में है, 5 लोगों के लिए वो ड्रामा उनको अच्छा लग रहा है, 5 को अच्छा नहीं भी लग रहा. ठीक है, पर कल्याणकारी सबके लिए. बिकॉज उसका पर्सपेक्टिव कैसा है? एरियल व्यू. कहां से लेता है वो व्यू? ऊपर से बैठकर, ऊंच से ऊंच हस्ती, ऊंच से ऊंच स्थान पर, ऊंच से ऊंच घर में, और उसकी पोजीशन वहां पे परम धाम में भी हाईएस्ट है. वो वहां बैठकर सारा कुछ ड्रामा देख रहा है. ठीक है ना? हमारे को लगा कि ये बात ठीक नहीं है, पर वो मेरे लिए ठीक है, पर मुझे अभी नहीं समझ आ रहा. That's true. There is a struggle with acceptance with what happens, and then we get angry and upset. Probably it makes us grow into different kind of human beings, but it's difficult to go through. It is, yes, when it comes, it is difficult. जैसे हम सबका एक्सपीरियंस होगा. हमारे को जो हमारे पेरेंट्स बचपन में कई बातें बोलते थे, हम कहते पता नहीं मम्मी को क्या पड़ी रहती है,
पता नहीं मेरे डैड को क्या पड़े रहते हैं, यही बोलते रहते हैं। बड़े होके हम वही काम करते, रियलाइज होता है वो ठीक ही था, है ना। हम सबका ये एक्सपीरियंस होगा जरूर। माय पेरेंट्स, माय चिल्ड्रन ईट हाउ, इतनी अच्छी होती है, क्यों ना दूंगी मैं अपने बच्चों को, मैं तो दूंगी। बड़े होके समझ आया ना, ठीक बोल रहे, ये सेम बात है, बट इट इज ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, इट्स मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल, एक्चुअली इट्स ओनली इंटरनल, राइट। सो हमारा अगर कोई चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, एक बात हमें और याद रखनी है, इट हैज कम टू गो अवे। 1, 2, change is the order. Right now, excessive transformation is the order of the day. Sangam Yuga hai. So everything that has come to go away. It hasn't come to stay. The moment I learn my lesson, it will go. है ना। तो कई लोग क्या बोलते हैं, इसका उल्टा क्या ले लेते हैं, तो जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, हाँ और अच्छा हो जाएगा। हम ये क्यों सोचें गलत हो जाएगा, और अच्छा होगा, सत्योग आएगा ना। फिर गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयोग आया। कितनी पावरफुल लाइन है। तो अपने यहाँ चैलेंजेस में हम डूबने की बजाय क्या सोचे, नवयोग आया, wake up to the fact everything that is happening is to take you there. It is pulling you to a better world, not let us not go back into that ugly world. हम जब कहते हैं चैलेंज मुझे खींच रहा है, तो मैं पीछे की तरफ जा रही हूं। आगे की तरफ जाना मतलब चैलेंज का सामना करना। इसका मतलब ये नहीं है मैं बोल बड़े ऐसे रही हूं कि मेरे सामने चैलेंज आता तो हमेशा जीत जाते, हारते हैं, पर फेल हो के ही जीतेंगे ना, पहली बार तो नहीं जीतते हैं। फिर एक बात जो बाबा ने बोली, क्या टाइम हो गया, काफी समय हो रहा है, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। क्यों, थोड़ा सा देखें क्यों। क्योंकि हम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि हम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। और थोड़ा सा is like real gyan in terms of us imbibing it. Imbibing it, right. देखो ज्ञान हमको मिलता है सिर्फ संगम युग पे, जो इट्स अप्रोक्सीमेटली 100 years, राइट। और सारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन दीज 100 years होता है। शास्त्र कब बनते हैं, द्वापर। और द्वापर लंबा खिंचता है, पेन होती है, उसमें फिर अलग अलग शास्त्र बनने शुरू होते हैं। पहले ब्राह्म आए, फिर बुद्ध आए, तो उनके सबके शास्त्र बनते हैं। एंड जब वो हो रहा होता है उस समय नहीं बनते, बनते हैं उनके जाने के बाद। पर बाबा के जाने के बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो रहता ही नहीं कोई जिसको याद हो, तो शास्त्र कैसे बनेगा। भक्ति मार्ग में बनते हैं ना दीदी शास्त्र, जब भक्ति क्योंकि और जब धर्मपिता आता है उस समय नहीं लिखता कोई, फिर उसकी जो पढ़ाई है, जो ज्ञान जो वो जो भी समझाते हैं, वो इट गोज फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम वन टू द अदर एंड देन स्लोली इट गेट्स रिटन डाउन, है ना। उसी समय तो नहीं होता। वो तो धर्मपिता कोई जो सुना रहे होते हैं, वो बैठ के उस टाइम लिखते थोड़ी हैं, लिखते हम सिर्फ अभी हैं अपनी बुद्धियों को। ठीक है, बाकी मैं वो ले लेती हूँ वरदान। ये एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। हाँ, जो पहले बाबा आए, जो पहले जो मुरली सुनाए, वो सारे लिखे होंगे कि वो रिकॉर्ड नहीं हुए? जैसे अभी हम जितने भी मुरली, हमारे पास 5 साल की मुरली है। 5 साल की मतलब साकार का अव्यक्त सारी
अव्यक्त सारे हैं और साकार का लास्ट 5 इयर्स का है। 5 इयर्स, हाँ जी, अच्छा, जब से वो रिकॉर्ड रहा है। जब से रिकॉर्ड। अच्छा, उससे पहले इसने बताया। एकदम शुरू में जब बाबा आए ब्रह्मा तन में, तब तो किसी को पता ही ना था ना ये हो क्या रहा है। हाँ हाँ वो क्लैरिटी धीरे धीरे आती गई। हाँ हाँ। ओनली 5 इयर्स की मुरलियां जो रिपीट होती हैं, और आज तक दीदियां क्या बोलती हैं, हमें मुरली में बहुत सारी नई बातें दिखती हैं। उन्होंने कितनी बार पढ़ ली है। कई दीदियों ने तो ऐसी भी आत्मा है जो 70 साल से ज्ञान में, ये सोचने की बात है। तो क्यों? क्योंकि इन्हीं 5 मुरलियों में जो बाबा हम बच्चों को सुनाना चाहते हैं वो है। दीदी, जैसे अव्यक्त मुरली का पूरा पैकेज मिलता है, ये जो बुक्स किया गया है, वैसे साकार मुरली का नहीं किया गया पूरा बुक्स? आई थिंक माउंट आबू में है। अच्छा, मैं इफ यू वांट आई विल तो अव्यक्त मुरली का लाया था पूरा। अव्यक्त मुरली तो मिलती है। हाँ, मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि है। मैं पूछूंगी, मैं आशा दीदी से पूछ के आपको बताऊंगी। बाकी आपके पास तो आई रही है, आप कलेक्शन बना लो ना। हाँ, वो तो हम कर सकते हैं दीदी, लेकिन क्या है इसमें मिस हो जाता है, हम तो रोज नहीं कर पाते, कुछ मिस हो जाता है कभी तो छूट प्रिंट आउट लेते रहा करो ना रोज। हाँ, 5 साल में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो वरदान ऑनलाइन भी तो निकाल सकते हैं। ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि साकार मुरलियों का सारों का आपको कलेक्शन। और एक चीज दीदी, नहीं, मेरे पास जो है, आबिर भाई ने मुझे बताया था, मैं पता करके आपको बताऊंगी। हाँ जी। हाँ दीदी, अभी जो अव्यक्त मुरली का ओरिजिनल डेट दिखाते हैं है ना, लेकिन साकार मुरली का ओरिजिनल डेट नहीं दिखाते ना, तो उनका कलेक्शन होगा तो उनपे होगा डेफिनेटली ओरिजिनल डेट क्या होगा। हाँ, तो एक भाई ने, जब मैं अभी मधुबन गई, ही इज अ यंग बॉय, मस्ट बी 21, बड़ा अच्छा ज्ञान में चल रहा है। उसको सारी ब्रह्मा बाबा की आवाज में साकार मुरलियां मिली काफी सारी, और जो मुरली उस दिन चली थी, कहता मैं बैठ के हिस्ट्री हॉल में सोच रहा था मुझे ये वाली मुरली ब्रह्मा बाबा की आवाज में सुननी है। तो वो जब सर्च कर रहा था, वहां पे पेन ड्राइव में मिलती है आवाज में, अभी मुझे याद आया, कहता जो मैंने मुरली सुनी वही थी जो आज की थी, और उसने पूरी मुरली को ब्रह्मा बाबा की आवाज में सुना उस दिन की। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि देखो मेरे बाबा ने बात सुनी। वरदान है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति का अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। हमारा जो पूरा था कर्मातीत अवस्था पे हमने सारे जो बातें करी हैं, तो कैसे होगी स्वस्थिति? कर्मातीत स्थिति क्या है? अपनी स्थिति, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना। जब उसमें होंगे तो हम हर चीज का सामना कर पाएंगे। क्यों? जो मेरी स्वस्थिति है उसमें सारी शक्तियां हैं। स्वस्थिति में हमारे 7 गुण है ना, उसमें एक है ना, मैं आत्मा शक्ति का स्वरूप हूं। यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल क्लैमिटीज हो। अच्छा, अदालत कौन सी अदालत की बाबा बात कर रहे हैं? फाइनल में जो होगा, फाइनल में जो बैठेगा, जो हाँ, फाइनल में ट्रिब्यूनल जो सेट होगा, जो हम सबको देखेंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, जो बिल्कुल अंत का सीन होगा, तो अदालत से बचा देंगे। फिर बाबा ने कहा इस तो क्या होगा जब आप अपनी स्वस्थिति को नेचुरल नेचर बनाओ। मीन्स मैं स्थिति में आत्मिक आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति मेरी नेचुरल बन जाए, तब नेचुरल क्लैमिटीज हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। क्योंकि हमारी शक्तिशाली स्थिति होगी तो हम सबको दे पाएंगे। then the world is ready for change, क्योंकि हम दे रहे होंगे उस टाइम पे। अगर हम खुद ही नीचे गिरे होंगे तो हम किसी को नहीं दे पाएंगे, तब पर्दा खुलेगा। क्या मतलब?
बाबा की प्रत्यक्षता होगी, सब बाबा को पहचान लेंगे। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग। हमारी हैबिट्स, संस्कार, हैबिट और संस्कार में क्या फर्क है? हैबिट शॉर्ट टाइम, संस्कार डीप होता है, बार बार, बहुत ज्यादा बार किया हुआ था। पुरानी बातें उनसे, और किससे? शरीर की जो भी बातें चल रही हैं उनसे, सबसे वैराग चाहिए। हो रहा है, इट्स ओके। दादी जानकी जो कहती थी, आपको बहुत, दादी आपको दर्द हो रहा है, शी सेड दर्द है पर दुख नहीं। हो रहा है, इट्स ओके, शी इज डिटैच्ड। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करणहार समझे तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं होगी। निमित्त करणहार, क्या मतलब है इसका? निमित्त माना मेरे को कराने, हाँ जी, ट्रस्टी, ट्रस्टी, ट्रस्टी मीन्स कराने वाला बाबा मेरे को करा रहा है और मैं सिर्फ करणहार हूं, मैं कर रही हूं। तो वो गीत भी है ना, करवाने वाला करा रहा है और करणहार हम किए जा रहे हैं। ये वाली जब स्थिति होती है तो थकावट नहीं होती। थकावट किस चीज से आती है? सोच से। जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं, संकल्प, हमारे विचार, विचार जब हमारे को थकाने वाले होते हैं। कई बार कहते हैं ना, कुछ ज्यादा काम नहीं किया पर हम थक गए, क्योंकि हमने सोच सोच के शरीर को थका दिया। क्योंकि शरीर का, आत्मा का एक एक संकल्प शरीर के एक एक सेल पे ऊपर जाता है। इसलिए दैट्स व्हाई दे से एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक। ठीक है, तो चलते हैं, योग करते हैं। कल बाबा मिलन है, तो उठते ही बाबा का आह्वान करेंगे, आ जाओ बाबा। शाम को तो आपसे मिलना ही है, पर मिलन हमारा शुरू हो जाता है सुबह से। ठीक है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और आज हमें बाबा ने बोला, तुम गोल्डन एज बन जाएंगे, गोल्डन दुनिया में चले जाएंगे, तो उसके लिए मैं आत्मा गोल्डन बनूं। गोल्ड अर्थात निरंतर चमकने वाला, जिसके ऊपर किसी भी वेदर का, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात गोल्ड। तो आज हम सभी अपने आप को देखेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा, गोल्ड के समान निरंतर चमकने वाली। देखें अपनी चमक को, जैसे गोल्ड का प्रकाश मैं चमक रही हूं। इस प्रकाश को फैलता हुआ देखें। मैं 24 कैरेट गोल्ड के समान पवित्र आत्मा, गोल्डन रंग की किरणें मुझसे निकल निकल कर मेरे पूरे ब्रेन को क्लीन कर रही है। सारे पुराने संकल्प, पुरानी बातें, पुराने संस्कार
कलयुगी संस्कार, आदतें, कलयुगी शरीर की बातें, ऐसी सारी बातें ब्रेन के एक एक सेल में जाकर उनको डिलीट करें। चौबीस कैरेट सोने के समान पवित्र में आत्मा अपने स्व स्वरूप में स्थित, मेरा स्व स्वरूप संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शक्तिशाली, मैं अपनी संपूर्ण अवस्था का अनुभव कर रही हूं। हम सब की ये अवस्था को देख ऊपर से शिव बाबा गोल्डन किरणों का प्रकाश सागर है। हम सब बच्चों की चमक को और बढ़ाता जा रहा है। अनुभव करें ये प्रकाश हमारे नैनों से, चेहरे से, और मेरे पूरे शरीर से प्रवाहित हो रहा है। See this light going down into your entire body from head to toe. दो मिनट इस लाइट को पहुंचाएंगे अपने एक एक सेल तक। गर्दन, शोल्डर्स, बाजुएं, फिंगर्स की टिप्स तक, छाती, कमर, पीठ से होते हुए, स्पाइन से होते हुए और नीचे हमारे थाइस, घुटने, calves, ankles, right up to the fingertips। इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करें। परम धाम से लाइट शिव बाबा की गोल्डन और मुझ आत्मा से पूरे शरीर में ये मेरी संपूर्ण अवस्था, मेरी संपूर्ण स्वस्थिति, कर्मातीत स्थिति, मेरी फाइनल स्थिति,
अनुभव करें अपनी अव्यक्त स्थिति इस व्यक्त दुनिया से परे मैं अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अनुभव कर रही। मुझसे प्रकाश निकल निकल कर मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा बना रहा है, लाइट का ऑरा जो धीरे धीरे मेरे स्थूल शरीर से अलग हो रहा है। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और ऊपर की ओर उड़ती हूँ। इस कमरे में अनुभव करें आप अपने फरिश्ता ड्रेस में नीचे अपने स्थूल शरीर को देखें। मैं अलग, फरिश्ता, ये स्थूल शरीर अलग। और अब मैं फरिश्ता ड्रेस को इस शरीर से अलाइन करती हूँ। वापस अपने को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे और मैं गोल्डन सितारा, इस गोल्डन एनर्जी से भरपूर चलता हूँ ऊपर परम धाम। अपने बाबा को टच करेंगे हाईएस्ट घर में, हाईएस्ट पिता, हाईएस्ट स्थान पर। कितना सुख है इस मिलन में। और अब वापस मैं आत्मा अपने शरीर में अनुभव करें। मैं शक्तिशाली आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, मेरा प्रकाश निकल निकल कर दूर दूर तक फैल रहा है। मेरे इर्द गिर्द ऐसा पावरफुल वायुमंडल है जो कलयुगी वातावरण का, कलयुगी संकल्पों का, कलयुगी परिस्थितियों का नाश कर रहा है। भेजते चले इस एनर्जी को दूर दूर तक, घर की दीवारों से पार, बेहद में, जैसे पूरी सृष्टि पर इस गोल्डन लाइट का प्रभाव, जो ग्लोब आयरन एज में काला पड़ गया था, वो ग्लोब गोल्डन होकर चमक रहा है। गोल्डन दुनिया का आह्वान हो रहा है। वो दुनिया आएगी आई।
कोई परिस्थिति नहीं, सब कुछ परफेक्ट। इन्हीं बातों को आज सारा दिन हम याद रखेंगे। मैं अपनी इस अव्यक्त स्थिति की निरंतर प्रैक्टिस करती हूँ। मैं गोल्डन आत्मा, गोल्डन दुनिया में जाने वाली आत्मा, 24 कैरेट गोल्ड आत्मा हूँ। निरंतर बाबा जो सागर है, शक्तियों का सागर, प्योरिटी का सागर, मुझ पर ये किरणें निरंतर बरसा रहे हैं। मैं सुखदाई स्वयं को अनुभव करते करते अन्य आत्माओं को भी सुख देने के निमित्त हूं। कराने वाला मुझसे कराता जा रहा है। विनाश हो गया पुराने कलयुगी संस्कारों का, बातों का, शरीर की व्याधि का। एक ही संकल्प, मैं गोल्डन एजेड आत्मा, संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली। 2-3 मिनट हम इसी स्थिति को बनाए रखें। अनुभव करते चले हमारे प्रेजेंट घर में जो भी आत्माएं हैं, सब तक ये एनर्जी पहुंचकर सबको सुख दे रही है। हमारे नेबरहुड को, हमारी पूरी कॉलोनी को, हमारे पूरे शहर को, इस देश को, इस सृष्टि को
हम भरपूर आत्माएं, भरपूर रूप से देने वाली। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दे।